एक टेरिशन है। रामनारायण गुरु जी की जय। भागवत पुराण की जय हो। भागवत का अधिकार में से तो सभी के लिए बताया गया है, फिर भी निर्मत सारणा संता शुद्ध अंतकरण वाले प्रेषकों को जानने के योग्य परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। निर्मत सारणाम, निर्मत सर होके कथा सुनो। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है, ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। कोई बिरल को ऐसी बात गुरु कृपा होती है, उस पर उसका जोर नहीं चलता। स्वयं परमात्मा की प्राप्ति की हुई योग सिद्धि के बल से चांगदेव 1400 वर्ष जिए थे। कौन था? चांगदेव। उन्होंने मूर्ति को 14 बार वापस लुटाया। वे सिद्धियां में फंसे हुए थे, उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। संत ज्ञानेश्वर, ये संत हमेशा से ही आए हैं। चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर करने लगे। क्या ये बालक मुझसे भी बढ़ गए हैं? कि ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष की थी और चांगदेव की इच्छा हुई। चांगदेव की आयु थी 1400 वर्ष। कठे वो 16 साल को बच्चों। वह ज्ञानेश्वर को पत्र लिखे, किंतु पत्र में संबोधन क्या किया जाए? ज्ञानेश्वर अपने से छोटे केवल 16 वर्ष के 100 पूज्य तो कैसे लिखा जाए, और ऐसे महाज्ञानी को चिरजीवी भी कैसे लिखा जाए? और इस उलझन को वे सुलझा न सके, सो बिना लिखे ही पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत जान सकते हैं, वे कोरा भी पढ़ लेते हैं। और 16 वर्ष को जो ज्ञानेश्वर वो कोरो कागज पढ़ सका हो। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया, 1400 साल की तेरी आयु, फिर भी तू कोरा का ही कोरा रह गया। आयु से नहीं होते हैं संत, संत को छोटा मोटा नहीं गिना जाता है। तो चांगदेव ने सोचा कि ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने बाघ पर सवारी की और सर्प की लगाम बढ़ाई। यहाँ पर बढ़ाई, उन्होंने बाघ की तो सवारी की और सर्प की लगाम बढ़ाई, और इस प्रकार वे ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए आ रहे थे। तो चांगदेव देखो बाघ के ऊपर और सर्प की लगाम बढ़ाई। इस और ज्ञानेश्वर से किसी ने कहा कि चांगदेव बाघ पर सवारी करके तेरे पास आने लग रहे हैं, उसके पास सिद्धियां हैं। तो चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान के कारण ज्ञानेश्वर को पत्र में पूज्य शब्द में संबोधित नहीं किया कि मैं ऐसे को 16 वर्ष के, मेरी आयु तो कई 1400 साल की है, और मैं बालक को कैसे नमस्कार करूं? ज्ञानेश्वर ने सोचा कि चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। संत मिलने आए तो उनको आवगत एक करना ही चाहिए। उस समय ज्ञानदेव चौक पर बैठे हुए थे। उन्होंने चौक से चलने की आज्ञा दी, और 16 साल को जो बालक है, ज्ञानदेव ने तो चौकी के ऊपर बैठे और बैठे तू चल, सामने ही चल। तो उन्होंने चौक से चलने की आज्ञा दी। पत्थर का चौक चल दिया। चौक के और चलता हुआ देखकर चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया, कुछ कहना नहीं थे। चांगदेव ने महसूस किया कि मैंने शक पशुओं को ही वश में किया, जबकि ज्ञानेश्वर के पास तो ऐसी शक्ति है जो जड़ पदार्थ को भी चेतन बना देती है। ये जड़ थी जो पत्थर की, ये चलती सामने आ गई। दोनों को मिलने हुआ। चांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। 1400 साल को बूढ़ो चांगदेव
और ज्ञानेश्वर 16 साल को शिष्य बन गयो, 16 साल का रहो, 14 साल रहो शिष्य बन गयो। देखो कमाल की बात है। यह दृष्टांत सिखाता है कि हठयोग से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा प्रेम से मन का को बस में करना उत्तम है। चांगदेव हठयोगी थे, अर्थात बलात्कार से उन्होंने मन को बस में किया था और वो चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया और गुरु धारण उसको 16 साल बालक के पास जाकर उसको गुरु धारण कर लिया। जय गुरुदेव तेरी शरण, राम नारायण गुरु जी की जय। एक है मुक्ताबाई ने पत्र भेजो है, तो स्वयं प्राप्ति की हुई योग सिद्धि के बल से चांगदेव बंद कर दिया। गोविंद बोलो हरे बोलो हरे बोलो हरे बोलो हरे गोपाल बोलो हरे गोविंद बोलो। जय गुरुदेव तेरे शरण, शिव भगवान की जय, बोलो भागवत पुराण की जय। वेदांती तो मानते हैं कि इस आत्मा को बंध नहीं है इन्हें, तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे होता है। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है, दासी की अपेक्षा मेरे भगवान का गुरुत्र है। भगवान मेरे काम करे ऐसे अपेक्षा कभी न करो, भगवान मेरा काम करे ऐसी अपेक्षा कभी न करो। बोलियो ना भाई बिचारा। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लगी, शिष्यों ने कहा कि माता जी से कहिए वे अपनी बीमारी का इलाज करेंगी। रामकृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ दूं नहीं दूंगा, ये अच्छा नहीं कि मैं तकलीफ दूं, मैं नहीं दूंगा। बल्कि करती है तो नहीं कि अपने सुख के लिए डाकोर जी को हम त्रास दे, परिश्रम दे। मांगने में सच्चे मंत्री के गौरव की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा के भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी, वह धुरंधर थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्होंने भगवान के पास भेजा, भगवान के पास भेजा तो वह तो मांगने के लिए कहती हैं सुदामा की पत्नी कि अपने मित्र के पास जाओ और कुछ मांगो, आपको मांगना पड़ेगा। तो सुदामा जी ऐसा मेरे दुख की गाथा सुनकर तो उन्हें दुख ही होगा ऐसा सोचते हैं। ऐसा छोड़कर सुदामा भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वार लाए गए मुट्ठी भर कंदोल का, कंदोल माने चावल, चावल का भगवान प्रेम से पासन करे। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं देने के ही आया है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। गोपियां ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, उनकी भक्ति निष्काम थी। भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी वह भगवान से कहती है कि हमें तो आपकी निःशुल्क शुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां ही हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहाँ भी वे कुछ मांगते नहीं है, वे तो केवल इतनी इच्छा करती है, संसार को पतित तो तरणा वलम में गे मैं जो समपि मन सयोरी हाथ सदाने। संसारी रूपी कुएं में गिरे हुए को उसमें से बाहर निकलने के
वरम वन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे हो भगवान। एक सखी उदय जी से पूछती हैं कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। वे तो यहाँ पर उपस्थित हैं। अरे अरे उदय जी ऐसे कैसे आए? क्यों आए? क्यों, क्या हो गया? हमारे पास है हमारा श्री कृष्ण भगवान। तो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा में गए हैं, पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ ही हैं। 24 घंटों का हमारा उनके साथ संयोग है। गोपियाँ का प्रेम शुद्ध है। वे जब भी भगवान का स्मरण करती हैं ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियाँ का निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान खींचे हुए चले आते हैं। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे, जहाँ भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भगत कहते हैं, मुझे चाहे भोजन ने भी मिले, मुझे चाहे भोजन भी ना मिले, पर तू है विठलनाथ मुझे एक क्षण भी अपने से अलग मत रखना। ऐसी तरह भगवान के साथ प्रेम रखो जैसे विठलनाथ ने रखा है। भगवान उदय जी से कहते हैं, उदय मेरी गोपियां मुझसे तन में चित्त वाली, मदर थे कट दे काए। गोपियों का अरदास आँख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रख के प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियां जैसा भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति भी निष्काम थी। तुम अपना श्रम से भगवान को अर्पण करो कि ये भगवान तेरा लियो दियो खान लाग रहा और किधर चलने फिरने की जब माने शक्ति दी दी है, तो पल पल में रोम रोम में आप ही हमारे सामने खड़े हो। ऐसा भाव रखो। ऐसा होने पर भगवान भी अपना श्रम से तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भगवान का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के प्रति गोपियां का निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियां तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती थी। बोले मुक्ति की जरूरत का क्यों है? कजल में भगवान का सक है, प्रेम है हमारा। क्यों? वह कुणी वह पिछले जन्म की ऋषि मुनि जो एक रूप हो गए, गोपियां रूप धारो। भाई अब मैं भक्ति करके आ गई, अब खुद भगवान आए है तो मैं अब इनका सगे खेलनो और चलो करांगी। भाई बचपन हो, कृष्ण को भी बचपन और गोपियां को भी बचपन हो। कई बात कह ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि वो तो बच्चों को प्रेम था। इसी प्रकार कोई देवता रूपी जो भी 33 करोड़ प्रेवड़ी देवता, वह भी आगे एक बारी भगवान से अर्ज करी क्या भगवान माना दे मिलनी चाहिए। जो संसार के अंदर थे आयो तो मैं थर सके खेलना। खेलना को मतलब बच्चों है, बच्चा नहीं है बेरो को नहीं हुआ भाई क्या करना है। बचन जान नहीं हुआ आप भगवान का रूप माना। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी भी छोटे थे और जो ऋषि मुनि थे वो गोपियां थी, उसने शरीर पट लिया था। वो गोपियां रूप होकर आई। ऐसे देवते जो अपने भगवान का रूप और लीला देखने के लिए आए वो गोपियां थी। कोई तो गलत बता रहे हैं श्री कृष्ण को, ऐसा नहीं था। ये तो ये इस कलयुग की माया का एक विचार था भाई मैं इसको इतिहास को खराब करूं। उसने मन गढ़ते इतिहास रचे थे और श्री कृष्ण भगवान को कह नहीं सकते। वो भगवान अपने भगत को अपने में लीन करने के लिए आया था। धन्य है वे ब्रजवासी भगतजन जो श्री कृष्ण ने मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। कत सुखे सुख काम प्रेम लक्षण सके सोचती हैं कि मैं वहाँ मिलने गई और मेरे मिलने ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ तो उसके कुछ लज्जा हुई कि गांव की इस ग्वालिन
मैं खेलता था तो नहीं, खेलता तो नहीं, मुझे मथुरा में नहीं जाना है, मेरे प्रेम से कुछ न कुछ न्यूनता ही रह गई, इसलिए वे मुझको छोड़ कर चली गई। अपना ही कोट को सुर काट रही हैं गोपियाँ। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो अवश्य ही गोकुल लौटेंगे लौटेंगे लौटेंगे। उस समय तक मैं वीर दुख सहन करती रहूंगी, पर तो भगवान को जाकर ऐसा महसूस नहीं होने दूंगी। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिलता है वह द्वारिका में नहीं है। गोपियों का प्रेम निष्काम है, भगवान का को जो आश्रय लेता है वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हुए। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए, बीमार होने का तो नाटक किया, क्योंकि वो जानते थे भाई कितना किसके अंदर अनुमान है, कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने वैष्णव भगत की चरणरज औषधि के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपनी चरणरज दे तो भगवान की बीमारी दूर हो सके। भगवान की रानियां से चरणरज मांगी गई, सभी रानियों को आश्चर्य हुआ। प्राणनाथ को चरणरज दे तो महापाप होगा और नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि पति की तो चरणरज वो पत्नी नहीं दे सकती। नरक में कौन जाए, हम तो चरणरज नहीं देंगे। दूसरों से भी चरणरज मांगे गई, कोई क्या नहीं हुआ। अंत में यह बात गोपियों तक पहुंच गई। गोपियों ने सुना कि उनके कृष्ण जी बीमार है, यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरणरज देने को तैयार है। कौन थे वो, कौन थे जो चरणरज दे सकती है? गोपियों में क्या ताकत थी? वो एक ऋषि मुनि थे, वो अपनी चरणरज दे सकते थे। इसके लिए हम कोई भी दुख सहने को तैयार हैं। जो अपनी कन्हैया सुखी हो, भला चंगा हो, हम नरक यातना भी भुगत लेंगी। ऋषियों ने कहा जो भगवान ने जरूरत है वो चीज हमें से देंगे। तो वो गोपियां ऋषि मुनि थी, उन्होंने अपनी चरण रज दी। श्री कृष्ण की बीमारी दूर हो गई, सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा भी हो गई। भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती हैं। गोपियां की जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो। जय गुरुदेव, तेरी सुन है। रामनारायण गुरु जी की जय हो। जय गुरुदेव, रामनारायण गुरु।